हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 7.3 हमारी चल रही थी और उसमें पहले 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। और इसमें हम क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन ही कर रहे थे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। द फर्स्ट वन इज साइन रेज टू पावर 4x dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोलता है। तो क्या इसका मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है? पहले ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ आती है, क्या मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करके कर सकता हूँ? तो मेरे पास सिर्फ एक फंक्शन है, दैट इज जो साइन रेज टू पावर 4x। अगर मैं इसको कोस में चेंज करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, लेकिन इवन फंक्शन होने की वजह से, इवन पावर होने की वजह से आप इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से नहीं कर पाओगे। ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हमने सीखी है 7.3 में, दैट इज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या मैं इसमें कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कौन सी? साइन रेज टू पावर 4x की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होती है, दैट इज इक्वल 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। यस और नो? दैट्स इट। यूजिंग दिस, तो मैं लिख दूंगा बाय यूजिंग, एक ही क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप लिखते रहना ये चीज़ें। बाय यूजिंग साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2। और आप दिखाना चाहो तो यहाँ पे अलग एंगल दिखा दो, चाहे यहाँ पे थीटा कर दो, दिस इज 2 थीटा, बी लाइक दैट। अब प्रॉब्लम क्या है, ये साइन स्क्वायर थीटा तो मैंने बोला, लेकिन यहाँ पावर 4 है, तो क्या मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको ऐसे लिखता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर और साथ में मेरा डी एक्स एज इट इज। यस और नो? बिल्कुल। इसकी जगह अब मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, तो पुट इट दिस 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर मेरा एज इट इज, साथ में डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब क्या किया जाए, पावर अभी भी बरकरार है, तो इसको हटाने के लिए क्या करें, आइडेंटिटी लगा देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 1 इज 2 कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx एज इट इज। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ, इसका कर सकता हूँ, प्रॉब्लम है इसके साथ, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, पावर फिर से यहाँ पे 2 है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए फिर से मेरे पास आइडेंटिटी है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स की थी वैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स अगर मैं करना चाहूँ तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। तो जहाँ माइनस था वहाँ सिर्फ प्लस आ जाता है, यहाँ पे बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। प्रॉब्लम है यहाँ पे 2x है, तो इट्स ओके, ये भी हमने सीखा हुआ है। यहाँ x है तो ये 2x हो जा रहा है, तो अगर मैं इसको 2x करूँगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इसका डबल मीन्स दैट बिकम 4x। यूजिंग दिस लिख दो, तो ये 1/4 तो मैं बाहर निकाल देता हूँ इससे, जी निकाल दिया, ये बचा मेरा 1 एज इट इज प्लस इसको मैंने वो आइडेंटिटी लगानी, तो दैट बिकम 1 प्लस कॉस 4x होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 कॉस 2x मेरा एज इट इज, और सबके साथ ब्रैकेट लगा के लगा देना dx, भूल मत जाना। ओके, इतना आने के बाद अब इसको देखो, इस वाले टर्म को क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, यानी मैं इसको 1/4 मैंने एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस इसको मैं लिखता हूँ 1/2 प्लस कॉस 4x होल डिवाइड बाय 2। कैसा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर मेरे पास a प्लस बी डिवाइड बाय सी है तो मैं उसको a/c प्लस b/c लिख सकता हूँ। एलसीएम लोगे तो वापस आप यहीं पहुँच जाओगे। तो सेम पर्पज मैंने ये किया, माइनस 2 कॉस 2x और सबके साथ आ जाएगा मेरा dx फिर से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 मेरा बाहर था, इट्स ओके। 1 प्लस हाफ, 1.5 मीन्स 3/2 प्लस cos 4x डिवाइड बाय 2 एंड द लास्ट वन इज माइनस 2 cos 2x, तो माइनस 2 cos 2x और सबके साथ लग जाएगा dx एज इट इज। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन, 3/2 कांस्टेंट टर्म है, तो 1/4 तो बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 के साथ क्या लग जाएगा, सिर्फ x हो गया इंटीग्रेशन इसका। इसका करोगे तो प्लस cos 4x, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, लीनियर फंक्शन है तो 4x एज इट इज। अब लीनियर फंक्शन में क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको नीचे भी लिखते हैं, तो 4 इंटू, अब ये 2 मेरे पास पहले से है तो ये एज इट इज, माइनस 2 cos का इंटीग्रेशन अगेन बिकम साइन 2x और नीचे क्या आएगा, x का कोफिशिएंट मतलब 2 और प्लस में हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स c। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। इस 4 को चाहो तो अंदर ले जाओ,
या फिर इसको एज इट इज रख लो, वो आपकी चॉइस है, नो प्रॉब्लम। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, 4 अंदर जाएगा, दिस बिकम 3/8x प्लस दिस बिकम साइन 4x डिवाइड बाय 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 माइनस साइन 2x करोगे 4 तो डिवाइड बाय 4 एंड प्लस सी। दैट्स योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल। तो कुछ अलग से नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिटीज, यानी आपका थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है तो आप कर सकते हो। आइडेंटिटी कैसी यूज़ करनी है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज किए हैं सब में मेरे पास यहाँ पावर कुछ नहीं है, ठीक है, सब में क्या है, पावर कुछ नहीं है। कुछ में है, किस में, जैसे सेकेंड स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर का, उसका इंटीग्रेशन क्या हो, टेंजेंट एक्स और कॉट एक्स हो जाता है। उस केस में यानी सेकेंड का मुझे जब फंक्शन चाहिए तो वहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, कॉसेक का चाहिए तो स्क्वायर होना चाहिए, और उसके लीनियर फंक्शन यानी सेक एक्स और कॉसेक एक्स के भी हमने फॉर्मूले किए हुए हैं, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज अगर मुझे साइन कॉस में कोई चीज़ मिलती है, टेंजेंट में मिलती है, कोट में मिलती है, तो ट्राई करना है मुझे कि ये जो पावर है इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ, लीनियर पावर में कैसे लेके आ सकता हूँ, तो उससे रिलेटेड हमें फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं। दैट्स इट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 भी कुछ ऐसा ही है, बस साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो बेटर रहेगा पहले आप खुद से ट्राई करें एंड देन अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में आगे देखें। तो योर क्वेश्चन मिला cos raised to power 4 2x, सॉरी cos raised to power 4 2x dx, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन, यही है, दैट्स इट। क्या करें, तो अभी हमने सीखा कि ये जो पावर है ना इसको मुझे लीनियर करना है, 4 है पावर, इसको 1 तक लेके आना है, तो कैसे लेके आ सकता हूँ, कोई आइडेंटिटी cos raised to power 4 की जो लीनियर में कन्वर्ट करें, नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन 1-2 स्टेप में कर सकता हूँ, जैसे मैंने लास्ट में किया कि cos स्क्वायर थीटा अगर मुझे मिले तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यूजिंग दिस लिख देना, यूजिंग दिस मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सबसे पहला काम तो मैं यही कर सकता हूँ कि मैं इसको cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ dx साथ में, और cos स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, तो यही सेम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं हम। तो क्या होगा, दिस बिकम योर 1 प्लस cos। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने फॉर्मूला किया, ये थीटा था तो ये 2 थीटा हो गया, एंगल डबल हो गया, यहाँ 2x है तो ये क्या हो जाएगा, दैट बिकम 4x होल डिवाइड बाय 2 एज इट इज, होल स्क्वायर इज दिस dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यूज इट, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab, तो 2 cos 4x होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 मेरा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx। फिर से जैसे लास्ट क्वेश्चन में था सेम एज इट इज, प्रॉब्लम इसके साथ है, इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, इसका भी आता है, इसका नहीं आता, तो इसको फिर से मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो बाकी 4 है तो पहले मैं 4 को निकाल लेता हूँ बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos स्क्वायर 4x अगेन द सेम आइडेंटिटी, एंगल 4x है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8x, तो दिस बिकम योर 1 प्लस cos 8x होल डिवाइडेड बाय 2। 4 में बाहर निकाल चुका हूँ, बाकी बचा प्लस 2 cos 4x, सबके साथ लगेगा dx। अब इसको फिर से अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा हाफ एंड दिस इज डिवाइड बाय 2, 1 प्लस हाफ अगेन दिस बिकम 3/2। तो आई थिंक अब इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, जैसे लास्ट किया था वैसे इसका कर दो, 1/4 मेरा बाहर एज इट इज रहेगा, 3/2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसके साथ लग जाएगा x प्लस cos 8x, cos का इंटीग्रेशन दैट इज योर साइन 8x लीनियर फंक्शन है एज इट इज, और ये 8 जाएगा नीचे तो 8 2 जा दिस बिकम 60 प्लस 2 cos 4x, तो 2 cos का इंटीग्रेशन सॉरी साइन 4x, और x के साथ कोफिशिएंट क्या है 4 तो जाएगा नीचे, नीचे कुछ नहीं है, इट्स ओके, एंड प्लस में हो जाएगा मेरा कांस्टेंट c, 2 2 जा 4। अब चाहो तो 1/4 को अंदर ले जाओ, बाहर रख लो, या फिर 2 और कॉमन निकाल लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है, दोनों चीज़ें ओके, ठीक है। तो आप कॉमन भी ले सकते हो, 1/4 को अंदर लेके जा सकते हो। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 11, यानी 10 और 11 दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन थे, फ़र्क क्या था, वहाँ पे साइन स्क्वायर x था, यहाँ पे cos raised to power 4 2x हो गया, बस एंगल डबल कर दिया और साइन की जगह cos कर दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 ने बोला है साइन स्क्वायर x होल डिवाइड बाय 1 प्लस cos x। साइन स्क्वायर x होल डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, यही गिवन है क्वेश्चन नंबर 12, यस।
तो कैसे करोगे? अब इसको करने के मेरे पास दो मेथड हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, या फिर बेटर रहेगा जैसे मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था आपको लास्ट क्लास में। तो क्या करो, इसको रैशनलाइज कर लो, ये मेरे लिए क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। कैसे? देखो, मैं इसको 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ और 1 माइनस कॉस एक्स से ही डिवाइड कर देता हूँ। ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। नीचे क्या बनेगा? a प्लस बी ए माइनस बी, दैट बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 स्क्वायर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मुझे ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? दैट इज सिंपली साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स मेरा एज इट इज, ऊपर है मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय दिस बिकम योर साइन स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा? 1 माइनस कॉस एक्स। आई थिंक इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, तो मुझे क्या करना था? इसका इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये करना था मुझे। इसको मैनिपुलेट मैंने किया और इससे मुझे ये रिजल्ट मिला। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स और साथ में डी एक्स मेरा एज इट इज। 1 का इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एज इट इज, दैट इज साइन एक्स, और प्लस में एक कॉन्स्टेंट, दैट्स योर आंसर। इजी, ठीक है? तो दैट्स इट। दूसरा तरीका इसका करने का, बेटर रहता है कोई भी क्वेश्चन एक बार करो और उसको ट्राई करो कि क्या कोई और भी मेथड हो सकता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है? तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं, ये टर्म है मेरे पास और मैंने कुछ आइडेंटिटी की हुई है 1 प्लस कॉस एक्स। मैं नीचे वाला देखता हूँ पहले, 1 प्लस कॉस एक्स, याद आया कुछ? जी आ गया, बिल्कुल। हमने किया है कि अगर मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा हो तो मैं इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूँ। जो ये एंगल होता है उसका डबल ये होता है, ये ध्यान रखना। तो अगर ये थीटा कर दूँ तो दिस बिकम थीटा बाय 2। इस 2 को मैं इधर ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, मेरे पास है 1 प्लस कॉस एक्स, यानी थीटा की जगह क्या है? एक्स है, तो ये बन जाएगा x बाय 2, यानी इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ। तो नीचे वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या लिख दिया मैंने? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब नीचे वाले टर्म को जब मैंने ऐसे लिखा तो मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि कुछ भी मैनिपुलेट कर रहे हो, कैंसिल आउट करने के लिए मुझे ऊपर का एंगल भी क्या चाहिए? x बाई 2 की फॉर्म में चाहिए। है कैसे? साइन एक्स है। साइन एक्स को हाफ एंगल में तोड़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो मेरे पास फॉर्मूला होता है साइन 2x का। क्या होता है वो? दैट इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स। जो ये एंगल होता है उसका हाफ ही हो जाता है। साइन 2x का यही फॉर्मूला होता है। तो अगर ये x होगा तो दिस बिकम x बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो x बाई 2। तो साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दो ऊपर, ये 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब इस पूरे का स्क्वायर भी आएगा। सॉरी, स्क्वायर को अंदर लेके जाओ तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तीनों टर्म में अलग अलग स्क्वायर कर दिया मैं। बस इसको सॉल्व करते हैं। तो इससे ये कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, मेरे पास बचा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। अब इसका फॉर्मूला क्या मुझे आता है? जी बिल्कुल आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। कौन सा? ये हटा दो, यहाँ बता देता हूँ। अगेन मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इस फॉर्म में हम याद करते हैं होल डिवाइड बाय 2। 2 लगा हुआ है इसके साथ, तो 2 तो मैं इधर ले गया, इट्स ओके। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे एंगल हाफ है, यानी अगर ये थीटा बाई 2 हो जाएगा तो इसका भी हाफ कर दो, दैट बिकम थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे मेरे पास x है, वहाँ पे थीटा है, तो इसके मतलब मैं इसका यूज कर सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स। इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी भी किया, दैट्स योर आंसर, दैट्स इट। तो आपको दोनों मेथड से कर सकते हो। आई थिंक ये ज़्यादा आसान है, बट आप इससे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जिसकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है वह यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? इसने बोला है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा होल डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा। इसका मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, दैट्स इट। क्या करोगे?
नीचे x अल्फा है, ऊपर 2x और 2 अल्फा है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, क्वेश्चन में ध्यान से देखना बस। तो पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि कुछ भी मैनिपुलेट करने के लिए नीचे x है ऊपर 2x है, कैंसिल आउट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ऊपर वाले को x की फॉर्म में लेके आओ या नीचे वाले को 2x की फॉर्म में लेके आओ। मेरे लिए इजी रहेगा 2x से x में जाना, क्योंकि मेरे पास cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं। cos 2 थीटा के मेरे पास 4 फॉर्मूले होते हैं वैसे तो, बट यहाँ मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए, यहाँ मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो वो मेरे दिमाग में आता है जी नीचे सब कुछ cos है, ऊपर भी cos है, तो ऊपर वालों के ऐसे फॉर्मूले लगाओगे नीचे वाले cos बने। तो cos 2 थीटा का cos वाला फॉर्मूला होता है मेरे पास 2 cos स्क्वायर थीटा -1, अगर आपको याद हो। इसी फॉर्मूले से हम 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी इसको दूसरे तरीके से जो हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था, इसको 1 को इधर ले जाके नॉट इन द लास्ट क्लास, इन द लास्ट क्वेश्चन तो ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ इजीली। 2x है, वहाँ 2 थीटा है, तो यूजिंग दिस यू कैन से दिस बिकम योर 2 cos स्क्वायर x -1। इसमें यूज करोगे तो ये माइनस का साइन मेरा एज इट इज 2 अल्फा, तो थीटा की जगह अल्फा आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो दिस बिकम योर 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 होल डिवाइडेड बाय मेरा एज इट इज रहेगा, दैट इज योर cos x माइनस cos अल्फा, सबके साथ dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस। समझ में आ गया। अब इस माइनस को अंदर लेके जाओ, दिस माइनस दिस बिकम प्लस, प्लस माइनस ये हो गया मेरा कैंसिल आउट, ये टर्म्स बची। यहाँ से देखो मैं अगर 2 बाहर निकाल लूँ कॉमन, तो मेरे पास बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास cos x माइनस cos अल्फा सॉरी। अब ये देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, बिल्कुल। तो इस 2 को कांस्टेंट को मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार इसको माइनस लिख दो और एक बार लिख दो इसको प्लस, यही होता है भाई। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, cos x माइनस cos अल्फा, ये कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा cos x प्लस cos अल्फा और dx मेरा साथ में। इसका इंटीग्रेशन मुझे आता है, बिल्कुल आता है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है जी sin x प्लस cos अल्फा का क्या होगा। अब 99% बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा जी cos अल्फा का इंटीग्रेशन होगा sin अल्फा, सिंपल सा तो है, जब cos x का sin x होता है तो cos अल्फा का sin अल्फा होगा। जी नहीं, ये गलत है अगर आपने ये सोच लिया तो। क्यों, अल्फा इज ए कांस्टेंट, x वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो यहाँ पे a b c d अल्फा बीटा गामा कुछ भी होता तो दिस एक्ट लाइक ए कांस्टेंट टर्म। ये cos 30 की तरह वर्क कर रहा है मेरा, cos 30 मीन्स मैं बोलता √3/2, तो ये क्या है मेरा एक कांस्टेंट है। तो cos अल्फा इज ए कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सिर्फ x लगा दो उसके साथ, प्लस में एक कांस्टेंट, दैट्स योर आंसर। तो ये ध्यान रख लेना, जो सीखने की चीज़ बोल रहा था वो यही था। 99% बच्चे क्या करेंगे, cos अल्फा को sin अल्फा लिख के आ जाएंगे, बोले मैं सही करके आया हूँ, बट इट इज़ cos अल्फा इज ए कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। x के अलावा कुछ भी मिलेगा तो वो मेरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अगर वो कांस्टेंट टर्म है तो फिर उसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ, यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका इंटीग्रेशन करते टाइम सिर्फ मैं उसके साथ x लगा देता हूँ, दैट्स इट। तो यही काम मुझे यहाँ करना है। तो दैट्स योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर 14। अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करते हैं पहले एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। सो ऊपर x है नीचे 2x है, तो इसका मतलब मुझे ट्राई करना चाहिए 2x को x बनाने के लिए। तो sin 2x का तो मेरे पास फॉर्मूला होता है सिंपली, sin 2x क्या होता है, दैट इज सिंपली 2 sin x cos x, ठीक है। तो इस sin 2x को तो मैं लिख सकता हूँ सिंपली, ऊपर वाली चीज़ मैं एज इट इज रखता हूँ क्योंकि x में ऑलरेडी है और इसके लिए मेरे पास कोई आइडेंटिटी भी नहीं है फिलहाल, होल डिवाइडेड बाय sin 2x को मैं लिख दिया प्लस 2 sin x cos x, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस +1 करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इस आइडेंटिटी को खोलने से। क्या मुझे कुछ बेनिफिट हुआ, कोई आइडेंटिटी बन रही है या कुछ ऐसी चीज़ बन रही है जिससे मैं इसको सॉल्व कर सकूँ, नहीं बन। तो अब बात आती है इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ। तो सिंपली वी ऑल न्यू दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो क्या इस 1 की जगह पे मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, यस और नो, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉरी
बट थीटा नहीं, हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हो, 30 डिग्री 40 डिग्री जैसे रिक्वायरमेंट होगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक्स है, ठीक है, मान लो यही क्वेश्चन 1 + sin x की फॉर्म में होता, तो इस sin x की जगह मैं ये फॉर्मूला लगाता, दिस बिकम योर 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो फिर इस 1 को क्या लिखता मैं, दिस बिकम योर sin स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 की फॉर्म में लिखता हूँ, दैट्स इट। तो जैसी मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं इस क्वेश्चन को वैसा ही बना दूंगा, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, तो सिंपली आपको पता लग जाएगा, a² + b² + 2ab। तो मोस्ट प्रोबेबली जब आपको ऐसी फॉर्म मिलती है 1 + sin x, 1 - sin x, 1 + sin 2x 4x, ऐसी कुछ चीज़ें मिलती है, तो ट्राई करो उसको ऐसा बनाने की, ठीक है। इससे 99% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, बाकी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी। तो ये चीज़ मैं ऐसी चीज़ रखता हूँ, दैट इज योर cos x - sin x। अब नीचे ध्यान से अगर मैं देखता हूँ तो ये बन गया मेरा cos x + sin x का होल स्क्वायर, cos x + sin x का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इसको sin x + cos x लिख दो या cos x + sin x लिख दो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, अगर आप चाहते हो तो इसको sin x + cos x लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a + b होल स्क्वायर है तो b को आगे लिखो, a को पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम रहेगा। बट पीछे माइनस साइन होगा तो उससे फर्क पड़ेगा। हो गया। तो अब क्या बेनिफिट हुआ, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था और इसको मैंने मैनिपुलेट करके ऐसा कर दिया, तो मैं मतलब मुझे इसका इंटीग्रेशन अब करना है। इससे फ़ायदा ये हुआ, अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड ध्यान से किया होगा तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा होगा कि नीचे वाली टर्म का ऊपर क्या है, मेरा डिफ्रेंशिएशन एज इट इज पड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, लेट sin x + cos x, यानी नीचे वाले टर्म को ले लेता हूँ t। नीचे वाले को t लेने से अब इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करो। sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, दैट इज योर cos x, cos x का माइनस का sin x, और इस पूरे के साथ आएगा dx = हो जाएगा dt। ऊपर वाले टर्म को पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। नीचे वाले टर्म sin x + cos x को t लिया तो दिस बिकम योर t² इंटीग्रेशन ऑफ दिस dt मैंने पहले लिख दिया, दैट्स इट। t² के लिए क्या करोगे, t² ऊपर ले जाओ, t⁻²2 dt इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या होगा भाई, t⁻²2 का पावर 1 ऐड करो तो -2 + 1 दैट बिकम t⁻−1 डिवाइड बाय -1 एज इट इज एंड प्लस ए कांस्टेंट c। इसको नीचे लेके आओगे, दिस बिकम माइनस एज इट इज, तो -1 डिवाइड बाय t + c। ये चीज़ समझ में आ गई। ऊपर गया पावर नेगेटिव होगी, वापस नीचे आए तो पावर का साइन चेंज हो जाता है एक तरह से, तो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हो गया। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या माना था मैंने, t माना था sin x + cos x, तो दिस योर आंसर इज -1 डिवाइड बाय sin x + cos x एंड प्लस c, दैट्स योर आंसर। दिस योर क्वेश्चन नंबर 14। क्या किया मैंने, sin 2x का आइडेंटिटी लगाई और 1 को रिप्लेस कर दिया sin² x + cos² x से, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद मेरा 7.2 का क्वेश्चन बन गया, यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, दैट्स इट। पहली चीज़ हो गया। एंड देन उसके बाद आप आराम से इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन जनरली ऐसे पूछ लिया जाता है कई बार, सब एंगल को हाफ कर दो, तो इट्स ओके, द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड, बस x की जगह आइडेंटिटी जो होगी वो हाफ एंगल पर लग जाएगी, दैट्स इट। तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ पहले से ही है, दैट्स इट, वो ध्यान रख लेना, इसका मैंने पहले बता दिया। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट बात करते हैं 15 की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। तो अब मेरे लिए आई थिंक काम आसान दिख रहा है मुझे। टेंजेंट है, सेक है, तो टेंजेंट एक दूसरे के क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। यानी टेंजेंट क्या करोगे तो sec² to x मिलेगा, और सेकेंड का क्या होता है, सेकेंड इंटू टेंजेंट। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखा मैंने कि क्या बोला मैंने, डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे थे, तो dy/dx ऑफ, अगर मैं टेंजेंट x का निकालता हूँ तो दिस बिकम योर sec² x, और अगर मैं dy/dx ऑफ sec x का करता हूँ तो दिस बिकम योर sec x इंटू टेंजेंट x। तो इस चीज़ को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहूँगा, यानी मैं लास्ट क्लास में चला गया एक तरह से, अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहूँगा तो अगर मैं टेंजेंट को सब्स्टिट्यूट करूँगा तो उसके लिए मुझे sec² चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेकेंड है। और अगर मैं सेकेंड को सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ तो मुझे सेकेंड और टेंजेंट का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आई थिंक मुझे मिल सकता है। कैसे, दिस इज योर टेंजेंट³ to x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट² to x इंटू
टेंजेंट 2x और साथ में sec 2x मेरे पास पहले से है और dx मेरा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? sec x का एक तरह से, यानी यहाँ sec 2x का बनेगा। तो अब यहाँ पे ये टेंजेंट है, तो क्या मैं इसको sec में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, तो इसको कर लीजिए। तो दिस बिकम योर secant स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू टेंजेंट 2x sec 2x dx। इजी है, ठीक है। तो अब मैं इस sec को क्या कर लेता हूँ? t अज्यूम कर लेता हूँ। ये आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। दैट इज सिंपली 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। जब मुझे टेंजेंट चाहिए तो 1 को उधर ले जाओ, दैट बिकम -1। ठीक है, तो मैं लेट करता हूँ कि लेट sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू, मैंने इसको t ले लिया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, सॉरी मैं सिर्फ sec 2x को t लेता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो sec का क्या होगा? दैट बिकम योर sec 2x इंटू टेंजेंट 2x। अब टेंजेंट sec को आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर 2x है, 2x का क्या होगा? इंटू 2 और साथ में dx इज इक्वल टू dt। ये 2 मुझे नहीं चाहिए तो मैं इस 2 को ले गया उधर। तो sec 2x इंटू टेंजेंट 2x dx इज इक्वल टू क्या बन गया? dt बाई 2। यानी ये पूरी टर्म जो है मेरी, ये बन गई मेरी dt डिवाइड बाई 2। इसको मैंने क्या माना? इसको माना t, तो दिस बिकम योर t स्क्वायर और माइनस का 1 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, दैट्स इट। अब आई थिंक मुझे इंटीग्रेशन करना आता है। टेंजेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा? टेंजेंट क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस टी, कॉन्स्टेंट टर्म t आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 है तो सबके साथ हाफ मेरा एज इट इज एंड ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। पुट द वैल्यू ऑफ t, यू गेट योर आंसर। तो t इज sec 2x, दिस बिकम योर हाफ मेरा बाहर है, दिस बिकम योर sec क्यूब 2x डिवाइडेड बाय 3 एंड माइनस t की जगह क्या रखोगे? sec 2x अगेन माइनस sec 2x प्लस c। चाहो तो हाफ को अंदर ले जाओ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, दैट्स योर आंसर। सिंपल, इजी था। मैंने क्या किया? ऑड पावर थी, अलग अलग किया। अब मुझे पता लगा कि ये डिफ्रेंशिएशन होता है sec 2x का, तो टेंजेंट को मैंने कन्वर्ट कर दिया sec में, इस sec को मैंने t लिया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड किया, तो ये मिल गया मुझे dt बाई 2 और इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी एंड देन आई थिंक इंटीग्रेशन आसान है, कर सकते हो। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट बढ़े। सिक्सटीन देखते हैं। 16 बोला है टेंजेंट रेज टू पावर 4x। अब देखो, अब तो टेंजेंट स्क्वायर x का भी फॉर्मूला नहीं होता, तो अब यहाँ पे क्या किया जाए? टेंजेंट रेज टू पावर 4x है मेरे पास, तो इसको सिंपली मैं वैसे ही करता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x dx। जिस टाइप के हिसाब की मेरे पास आइडेंटिटी होगी मैं उसी हिसाब के काम करता हूँ। टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है कि मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है कि जहाँ टेंजेंट दिख जाए ट्राई करो सेक बनाने की, अगर सेक बन जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो टेंजेंट स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ? अभी अभी हमने आइडेंटिटी की थी कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और टेंजेंट चाहिए तो इसको ले जाओ उधर, पुट द वैल्यूज, तो यू गेट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको लिख दिया इनटू, क्या इसको भी लिखूं? नहीं, मुझे टेंजेंट और सेक दोनों चाहिए ना भाई। मैंने क्या बोला? मुझे टेंजेंट और सेक दोनों चाहिए यहाँ पे, तब जाके मेरी बात बनती है। सिर्फ टेंजेंट रहेगा तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ सेक बनेगा तो भी कुछ नहीं कर सकता। तो इस टेंजेंट स्क्वायर एक्स को मैंने एज इट इज रखा, dx मेरा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। टेंजेंट को अंदर लेके आता हूँ तो दिस बिकम योर, सॉरी मैंने थीटा लिख दिया यहाँ पे, एंगल इज योर एक्स है तो एक्स ही रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये हो गया। इसके साथ करोगे तो माइनस का टेंजेंट स्क्वायर एक्स और सबके साथ आ जाएगा dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? अभी तक मैं उस रेंज में नहीं आया कि मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकूँ। ठीक है, या आ गया हूँ? बिल्कुल आ गए हैं। कैसे? अगर मैं इसको t ले लूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इज योर dt बन जाएगा। यानी इस पूरे को, तो मैं इसको पहले अलग अलग लिखता हूँ कि मैं इसको लिख दिया सेकेंड स्क्वायर एक्स
इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, मैंने इसको अलग लिखा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स, चलो एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, डी एक्स। अब मैं इसको I1 से डिनोट करता हूँ, इसको मैं I2 से डिनोट करता हूँ, क्योंकि इन दोनों का इंटीग्रेशन मुझे अब अलग अलग करना पड़ेगा। तो पहले मैं I1 का इंटीग्रेशन करता हूँ। I1 इज योर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो ये आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बन गया। कैसे? देखो सिंपली, अगर मैं लेट करता हूँ टेंजेंट एक्स को t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, यू गेट हियर सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स dx को मैंने क्या हो गया, मेरा dt हो गया। टेंजेंट एक्स को t लिया, दिस बिकम योर t स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c1 बोल देता हूँ मैं इसको। तो t क्यूब, t क्या था मेरा, दैट इज योर टेंजेंट एक्स, दिस बिकम टेंजेंट क्यूब एक्स डिवाइड बाय 3 प्लस c1, बन गया I1। अब सॉल्व करते हैं I2 को। I2 क्या है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन है क्या मेरे पास, टेंजेंट स्क्वायर एक्स का नहीं है, लेकिन सेक का है। तो क्या मैं टेंजेंट को सेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने यहाँ किया था, तो सेम आइडेंटिटी लगा दो। तो दिस बिकम योर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स और साथ में रहेगा dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स और 1 का माइनस एक्स प्लस में कांस्टेंट, इसको बोल दिया मैंने c2। बट मेरा फाइनल आंसर क्या है, मेरा फाइनल आंसर ये है i इक्वल टू दिस, यानी मेरा i ये चल रहा था, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, यानी बीच में माइनस का साइन, तो फाइनल आंसर इज योर, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ हटा के, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज योर टेंजेंट क्यूब एक्स डिवाइड बाय 3 प्लस c1 मैंने लिखा, और इसका आंसर जो है I2 का, दैट इज बीच में माइनस का साइन है, एंड दिस बिकम योर टेंजेंट एक्स माइनस एक्स और प्लस c2। माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, टेंजेंट क्यूब एक्स डिवाइड बाय 3 माइनस का टेंजेंट एक्स प्लस का एक्स, और इन दोनों कांस्टेंट को मिला के लिख दो प्लस का c। इसलिए मैंने इनको c1 और c2 लिखा, क्योंकि फाइनली जितने भी कांस्टेंट होंगे उनको सबको मर्ज करके मुझे एक सिंगल कांस्टेंट बना देना। बाई चांस उसको c लिख दिया आपने, इसको c1 c डैश लिख दिया, तो इसको कैपिटल C या स्मॉल c कुछ अलग करके लिख देना, दैट्स इट। क्योंकि दो कांस्टेंट ऐड करोगे तो एक थर्ड कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। तो दैट इज योर आंसर, इजी, ठीक है। तो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, टेंजेंट रेज़ टू पावर 4x था, उसको डबल चेंज किया, एक को मैंने सेक में कन्वर्ट कर लिया, अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये का बन गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करने वाला क्वेश्चन। इसको मैंने एक डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा के इंटीग्रेट कर दिया, दैट्स इट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये मुझे क्या, ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, मोस्ट प्रॉब्ली बच्चे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पे, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सिंपली देखो, ये बहुत सिंपल सा हो जाएगा। ये किस फॉर्म में मेरे पास, ये इस फॉर्म में है कि ए प्लस बी होल डिवाइड बाय सी है, सिर्फ इसको अलग अलग कर दो, यानी ए बाय सी प्लस बी बाय सी कर दो, यू गेट योर आंसर इजीली। करो इसको, क्या मिलेगा, दैट इज योर साइन क्यूब एक्स होल डिवाइड बाय, इन दोनों को अलग अलग करना है, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे एज इट इज, तो दिस इज योर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉल्व इट। साइन स्क्वायर एक्स से पावर कैंसिल आउट, साइन बाय कॉस स्क्वायर एक्स बचा, कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, दैट इज योर टेंजेंट एक्स, और 1 बाई कॉस क्या बन जाएगा, सेक एक्स, टेंजेंट एक्स सेक एक्स। समझ में आ गया, तो सिंपल है। ऊपर साइन एक्स बचा, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स था, मैंने कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स किया, तो साइन बाई कॉस होता है टेंजेंट, और ये कॉस जब ऊपर जाएगा सेक बन जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर से पावर गई। अब साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको भी मैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखूंगा, कॉस बाय साइन दैट बिकम योर कॉट एक्स, और साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉस एक्स। तो अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
ये किसका इंटीग्रेशन होता है? जब मैं sec x का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मुझे ये मिलता है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपली sec x। cot x cos x किसका होता है? cos x का। तो cos x जब आएगा तो माइनस साइन किसका आएगा? माइनस का। तो माइनस cosec x प्लस c, दैट्स योर आंसर। दैट्स इट। सिंपली क्या किया मैंने? दोनों को अलग अलग किया, सबको ऊपर ले गया, तो ये जो बना स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन गए मेरे इंटीग्रेशन के और उसका स्टैंडर्ड आंसर मुझे मिल गया। दैट्स इट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18। ने बोला है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अगेन एक बहुत इजी क्वेश्चन। cos 2x यहाँ पे साइन है, क्या cos 2x का कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जो साइन की फॉर्म में हो? ठीक है, मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। ये देखो, अब चीज़ें समझने के लिए देखो, ये भी x है, ये भी x है, ये cos 2x है, इसको x बनाने की ट्राई करो। तो x के लिए cos 2x के सारे फॉर्मूले लिख लो अगर आपको याद हो तो, और कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ वो देख लो। तो cos 2x बेटर रहेगा मैं साइन की फॉर्मूला देखूँ, तो वो मेरे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये सुनो, अच्छा cos होता तो 2 cos स्क्वायर x आ गया था, -1 होता, उससे मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, इसकी जगह पुट कर दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और प्लस 2 साइन स्क्वायर x। अब चीज़ समझ में आ गई, ईजी हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचा 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, ये बचेगा मेरे पास। 1 बाय cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x। इसका इंटीग्रेशन आता है क्या? जी बिल्कुल आता है। क्या होता है? टेंजेंट x, साथ में कांस्टेंट, दैट इज c। दैट्स योर आंसर। सॉरी, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 17। इजी, सॉरी 18 था, आई थिंक 18 था, 17 नहीं था भाई, पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आसान है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। 1 डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स मुझे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 19 इज 1 डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx। 1 बाय कोस का मतलब होता है सेक। 1 बाय कोस का मतलब क्या होता है? सेक। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पे फंस के खड़े हो जाओगे आपकी, क्या करूँ क्या करूँ। ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जब कॉस ऊपर जाएगा तो ये सेक बन जाएगा, और जब भी सेक दिमाग में आ जाए तो सेक और टेंजेंट को इकट्ठा करो। जैसे कोट और कॉसेक और सेक और टेंजेंट ये इकट्ठे, साइन और कॉस इकट्ठे होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली मैं सब्स्टिट्यूट करके कुछ नहीं कर सकता, तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या करता हूँ, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई और कॉस एक्स से ही इसको डिवाइड कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को क्या किया मैंने, कॉस एक्स से ही मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया उसके लिए देखो, मैंने आपको बोला कि 1 बाय कॉस का मतलब है सेक, सारी चीज़ें ऊपर लेके जाओ, तो इसीलिए ये तो सेक बनेगा, लेकिन टेंजेंट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे टेंजेंट बनाने के लिए साइन डिवाइड बाय कॉस चाहिए। क्या चाहिए? साइन बाय कॉस। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये देखो मेरा क्या बन गया, ये क्या बन गया? अब कुछ भी कॉस बाय साइन तो कोट होता है, तो कोट जब नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट। यानी अल्टीमेटली साइन बाय कॉस नीचे है, तो इसका मतलब ये 1 डिवाइड बाय टेंजेंट एक्स ही है। आई थिंक समझ में आया? नहीं आया तो इसको ऐसे ही देख लेना चाहिए, इसको 1 रख लेना, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कॉस एक्स से डिवाइड। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, वही पहुँच जाओगे। साइन बाय कॉस को मैंने टेंजेंट एक्स लिख दिया, ये हो जाएगा मेरा कॉस रेज टू पावर 4x dx। इससे क्या बेनिफिट हुआ? इसको ऊपर लेके जाओ, बेनिफिट दिख जाएगा। दिस बिकम योर सेक रेज टू पावर 4x डिवाइड बाय टेंजेंट x dx। अब मुझे पता है टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, यहाँ रेस्ट पावर 4 है तो इट्स ओके। इसको मैं स्क्वायर में कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। तो ये तो मेरा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ये जो बचा सेक स्क्वायर x, इसको मैं क्या करूँ? तो इसको मैं टेंजेंट की फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? टेंजेंट की फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx।
सॉरी यहाँ मैं x लगाना भूल गया, डिवाइडेड बाय टेंजेंट x। तो अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूट टेंजेंट x एज t, लेट टेंजेंट x को मैंने मान लिया t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, यू गेट हियर secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब वैल्यूज पुट कर दो, इस पूरे को तो मैं dt लिखूंगा, तो लिख दिया मैंने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, दिस बिकम 1 प्लस t स्क्वायर होल डिवाइड बाय टेंजेंट x मीन्स दैट इज t इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस बिकम 1 बाय टी प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाय टी, टी से पावर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा t ओनली, और इस पूरे के साथ dt 1 बाय टी दैट बिकम योर लॉग ऑफ t प्लस t का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट c। t की वैल्यूज पुट कर दो, t की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, t क्या माना मैंने टेंजेंट x, तो दिस बिकम योर लॉग ऑफ टेंजेंट x प्लस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइड बाय 2 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c, दैट्स इट। तो दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से कर लेना, करना पड़ेगा। अब कुछ लोग इसको हो सकते हैं इस 1 को रिप्लेस कर दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से, वैसे भी करने की ट्राई करें, तो मे भी ट्राई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसे भी ट्राई करके देख लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, cos 2x होल डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x। होल स्क्वायर। अगेन एक आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या लगाना चाहिए, नीचे x दिख रहा है, ऊपर 2x है, cos 2x का फॉर्मूला लगा दो। अब cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, कौन सा लगाऊं, जहां पे cos और sin, नीचे क्या दिख रहा है cos और sin, तो ट्राई करो सबसे पहले कि जिसमें cos और sin दोनों मिले वो ट्राई करो। तो cos 2x का ऐसा फॉर्मूला जिसमें cos और sin दोनों मिलते हैं वो होता है मेरा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यस और नो, कैसे मेरी बात बन सकती है, बिल्कुल बनेगी, करके देखिए। यूजिंग दिस यू राइट दिस एज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos x प्लस साइन x, एक बार मैंने इसको प्लस लिख दिया और एक बार मैंने इसको लिख दिया माइनस, होल डिवाइडेड बाय क्या है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो इससे ये पावर कैंसिल आउट, बाकी क्या बचा, ये काम हम पहले से करते आ रहे हैं, इसका डेरिवेटिव एज इट इज़ ऊपर है, तो क्या करोगे cos x, और इसका मैंने डायरेक्टली बताया हुआ है फॉर्मूला आपको, तो क्या आएगा लॉग ऑफ दिस, यानी मैंने बताया था कि अगर आपको कभी भी ऐसा मिलता है कि f डैश x डिवाइड बाय f ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो योर आंसर इज लॉग ऑफ एफ एक्स, या नीचे वाले फंक्शन को लॉग लिख दो और प्लस एक कांस्टेंट तो मेरा आता ही है, दैट्स योर डायरेक्ट फॉर्मूला। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो, ये फॉर्मूलेज जो है। ठीक है, अब सारी चीज़ें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, कैसे देखो, इसको मैं टी लूँगा, डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन x हो जाएगा, और साइन x के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज cos x सब के साथ आएगा dx इज इक्वल टू dt। अब ध्यान से देखो, आप माइनस cos x आगे भी चली गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पूरा मेरा हो गया dt डिवाइड बाय, इसको मैंने t माना डिवाइड बाय t, इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज log t प्लस c। t की जगह क्या पुट करोगे, जो मैंने सब्स्टिट्यूट करना है, यानी cos x प्लस साइन x, तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ये वाला फंक्शन था, log ऑफ t की जगह ये पुट कर दो, यू गेट योर आंसर, दैट्स इट। ठीक है, तो अब चाहो तो डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हो, कहाँ से, यहाँ से, बट होना एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन चाहिए, ये ध्यान रखना कि इधर उधर माइनस प्लस हो रहा होगा तो फिर वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो फिर फॉर्मूले में वैसा ही मॉडिफिकेशन मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, कि कोई माइनस साइन एक्स्ट्रा आ रहा है, प्लस साइन एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो बेटर है उस टाइम पे सब्स्टिट्यूशन लगाओ। डायरेक्ट दिख रहा है तो ये तो बहुत बार यूज़ होने वाली चीज़ है, डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली ऊपर है, नीचे वाले टर्म का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, सिर्फ इसी कंडीशन में मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो इस केस में हम ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे, दैट्स इट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट देखते हैं 21st, ये थोड़ा सा लेंथी होगा। नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन इनवर्स कॉस एक्स dx। तो यहाँ क्या किया जाए, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कुछ लग रहा हो, नहीं दिख रहा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे, देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेट करता हूँ कि लेट cos x को मैंने t मान लिया। अभी मेरे पास देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो उन क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका मैथ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले जहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो रैंडम चीज़ें ट्राई करके देखो। रैंडम का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ट्राई कर रहे हो, कुछ भी नहीं, मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी है वो ट्राई करो। सबसे पहले मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूले लगते तो मैं सॉल्व ही कर देता, तो वो तो नहीं लग रहे होंगे। द सेकंड मेथड जो होता है दैट इज हमने सीखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड द थर्ड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अभी तक 3 चीज़ें सीखी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा, थर्ड मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी नहीं है जिसको मैं यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास क्या बचा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो cos x करके देखो, इस पूरे को करके देखो, ऐसे सॉल्व करके देखो, आपको कुछ मिलेगा क्या, डेफिनेटली मिलेगा कुछ ना कुछ, और लर्निंग बहुत मिलेगी। तो मैंने cos x को रेंडमली t पुट कर दिया, तो दिस बिकम योर माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। इस माइनस को उधर ले जाता हूँ, इट्स इट दिस। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास तो साइन x भी नहीं है, तो इसका मतलब मैं dx को एज इट इज रखना चाहूँ तो माइनस dt डिवाइड बाई साइन x। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन में किया था कि भाई अगर मैं t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा तो x नहीं रहना चाहिए वहाँ पे, x को टोटली रिप्लेस करना पड़ेगा t से। तो क्या साइन x को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ t से, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने cos x को t बोला है, तो इसका मतलब ये है कि साइन x क्या हो जाएगा, साइन x होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का होल रूट, यही होता है रूट साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये होता है, स्क्वायर उधर लेके गए तो रूट, और cos x को मैंने लिया t, तो दिस बिकम योर 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ, इसका मतलब dx इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी टी होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब तो ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी dx को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। अब बाकी वैल्यूज में पुट करता हूँ, तो देखो साइन इनवर्स इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, तो मैं इसको एज इट इज रखता हूँ। cos x को मैंने t माना था, cos x को मैंने क्या माना t, तो दिस बिकम योर t, और dx की वैल्यू जो निकल के आई दैट इज योर माइनस डी टी होल डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इस माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। क्या अब भी चीज़ें कुछ सिंपल हुई, सिंपल नहीं हुई लेकिन सॉल्व करने लायक बन गई है। ऐसे क्वेश्चन हमने 7.2 में किया है। तो क्या करोगे इसमें, सिंपली देखो इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो अब मुझे एक बार और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि लेट साइन इनवर्स t को मैंने u मान लिया, मान लो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू u गेट है, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू। अब बात बन जाएगी, इस पूरे की जो वैल्यू है वो है डी यू, मैंने रख दी, इसको मैंने मान लिया u, तो दैट इज u, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u, दैट बिकम u स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। u की वैल्यू क्या है, u तो मैंने लिया था साइंस इनवर्स t और होल स्क्वायर इसका एज इट इज डिवाइड बाय 2 प्लस c, लेकिन मैंने t को भी कुछ सब्स्टिट्यूट किया था, वो था cos x, तो t की जगह रख दो cos, तो दैट बिकम साइन इनवर्स cos x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो यानी यहाँ पे मुझे 2 बार चीज़ें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ी, तो ऐसा भी करना पड़ सकता है मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में मैंने cos x को t लिया रैंडमली, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन किया, तो प्रॉब्लम आई मुझे sin x भी आ रहा है dt के साथ। इस sin x को हटाने के लिए मैंने cos x का यूज़ किया, आइडेंटिटी लगाई और वहाँ से मैंने sin x को t की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने dx की वैल्यू पुट की, तो फिर मुझे दिख रहा था कि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो मैंने इसको u लिया, फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया एंड देन यू सॉल्व इट। सिंपल है। तो दैट्स क्वेश्चन नंबर 21 सेकेंड। तो ये भी थोड़ा स्पेशल है, जैसे लास्ट क्वेश्चन था 21, ये भी थोड़ा स्पेशल है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मैनिपुलेशन जो है एक्स्ट्रा सोच के, एक्स्ट्रा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि नीचे प्रोडक्ट फॉर्म में, पहली चीज़ तो ये ऊपर भी प्रोडक्ट फॉर्म में होता तो मेरे लिए आसान था, तो मैं 2 cos है cos b का फॉर्मूला लगा देता। बट नीचे अगर मैं इसको अलग अलग कर भी लूँ तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसको ऊपर भी लेके जाऊँ तो सेक की फॉर्म में आ जाएगा, उसके लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको
साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन a माइनस बी से ही डिवाइड करूँगा। मैंने x क्यों नहीं लिया? क्योंकि साइन a और b दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो ऐसा चीज़ मैं कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा मैं? देखो ये कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर ही रखूँगा, 1 डिवाइड बाय साइन a माइनस बी। तो कांस्टेंट टर्म मैं बाहर रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। साइन a माइनस बी, इस साइन a माइनस बी को मैं करता हूँ a माइनस बी एज इट इज़ रहेगा, मैं यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स और कर देता हूँ। क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा? प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्टीमेटली वही रहेगा मेरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे वाली टर्म मेरी एज इट इज़। अब x माइनस ए है, x माइनस बी की फॉर्म है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? देखो, साइन x माइनस बी, इन दोनों को मैंने आगे लिख दिया, दिस बिकम x माइनस बी, और इन दोनों से मैंने माइनस को बाहर निकाला तो अंदर बचेगा x, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस का तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास x माइनस ए x प्लस बी मेरे को मिल गया, होल डिवाइडेड बाय जो है मेरे पास एज इट इज कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, और बाहर जो है इसके पूरे के दैट इज़ योर 1 डिवाइड बाय साइन a माइनस बी। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया तो ये बोल सकते हो कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप यही काम करना है आपको। ठीक है, a माइनस बी ऊपर लिया, नीचे साइन a माइनस बी लिया, ले लिया, ये कैंसिल आउट कर सकता हूँ। फिर x इंट्रोड्यूस किया मैंने, x इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो एंगल है वही एंगल ऊपर बना दो। ठीक है, नीचे कॉस कॉस है तो बेटर रहेगा इसको साइन का फॉर्मूला लो। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कॉस a माइनस बी भी तो ले सकते थे, उसको लेने से मेरा पर्पज सॉल्व नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कॉस के मामले में कॉस कॉस प्लस साइन साइन होता है, नीचे कॉस कॉस है तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरे में फिर से मेरे पास वही झंझट रह जाएगा। ठीक है, फिर प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा, तो इसलिए हमने साइन का फॉर्मूला यूज किया। तो अब क्या मैं यहाँ फॉर्मूला लगा सकता हूँ? बिल्कुल। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी, क्या होता है? दैट इज योर साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो यही आइडेंटिटी मैं यूज करने वाला हूँ, करो। अब यहाँ पे a का काम करेगा मेरा ये वाला एंगल और b का काम करेगा मेरा ये वाला एंगल, यूज इट। ये मेरा एज इट इज रहेगा साइन a माइनस बी, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ तो साइन a तो मीन साइन x माइनस बी, कॉस b तो कॉस x माइनस ए, साइन a कॉस b माइनस कॉस a तो कॉस a अब आएगा तो x माइनस बी इंटू साइन b मीन्स x माइनस ए, होल डिवाइडेड बाय मेरे पास पूरा एज इट इज ये टर्म आएगा कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना होने के बाद इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैं फिर से बाहर रखता हूँ, 1 माइनस साइन a माइनस बी। अब बात करते हैं अंदर वाले टर्म की। अब देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, यानी ये फिर से मुझे a माइनस बी डिवाइड बाई सी की फॉर्म है, तो इसको मैं a बाई सी माइनस बी बाई सी लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसी पर्पज़ के लिए हमने ये सारे काम धाम किए थे। तो इस पूरे को इसके नीचे लिखो, तो ऊपर क्या है साइन x माइनस बी, साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए, और इस पूरे के नीचे क्या जाएगा ये, यानी कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है तो मैं माइनस साइन नीचे लिख देता हूँ, आई थिंक माइनस ये टर्म एज इट इज, तो दिस बिकम योर कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए एंड होल डिवाइड बाय मेरे पास क्या है सेम टर्म मीन्स कॉस x माइनस ए एंड कॉस x माइनस बी। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तब देखो इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या होगा कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी से कॉस x माइनस बी कैंसिल आउट, जो बाकी बचा उसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 1 डिवाइड बाय साइन a माइनस बी एज इट इज, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली टेंजेंट x माइनस बी, अगेन साइन बाय कॉस दिस बिकम माइनस टेंजेंट x माइनस ए। तो ये फाइनली जितना भी मैंने मैनिपुलेशन किया वहाँ से मुझे ये चीज़ें मिल गई। अब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन फाइनली मुझे इसका निकालना है, तो आप लिख देना इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
दिस, दोनों बातें एक ही है। ठीक है भाई, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, मेरी बाहर आ जाएगी एज इट इज। अब मुझे बताओ टेंजेंट x माइनस पी का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हमने जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया था, तो उसके बाद आई थिंक ये हटा दूँ, उसके बाद हमने एक डेरिवेशन किया था टेंजेंट x के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x dx। वो क्या होता था, दैट इज लॉग ऑफ sec x। क्या होता था, log of sec x प्लस c। द सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज हेयर। ठीक है, तो टेंजेंट का क्या होगा, दैट इज सिंपली log ऑफ sec x मीन्स x माइनस बी मेरा एच डी। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट 1 है तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लीनियर फंक्शन है, इट्स ओके। बट x का कोफिशिएंट 1 है तो नीचे लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोड लगेगा इसके साथ एच डी। माइनस का साइन एच डी एंड दिस बिकम अगेन लॉग ऑफ sec x माइनस ए, मोड कंप्लीट। और सबके साथ एक कांस्टेंट c हमेशा मेरा लगता ही है, वो हमेशा लगाना है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो ये तो मेरा एज इट इज़ रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लॉग, ये फॉर्मूला हमने किया हुआ है कि अगर मुझे लॉग a माइनस लॉग b मिलता है तो मैं इसको लॉग ऑफ a बाई बी लिख सकता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा मैनिपुलेशन हो गया। लॉग ऑफ sec x माइनस बी होल डिवाइड बाय sec x माइनस ए प्लस में कॉन्स्टेंट c। आप चाहो तो sec को नीचे ले जाओ तो ये कॉस हो जाएगा, नीचे वाले को ऊपर ले आओ तो ये भी क्या हो जाएगा। तो ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, 1 डिवाइड बाय साइन a माइनस बी इंटू दिस बिकम योर लॉग ऑफ कॉस x माइनस ए डिवाइड बाय कॉस x माइनस बी एंड प्लस से कॉन्स्टेंट c। ये मोड हमेशा लगेगा लॉग में जब भी टर्म्स आएगी। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। sec ऊपर जाएगा तो cos, ऊपर वाला नीचे आएगा तो cos, तो वो मैंने cos की फॉर्म में, मे बी आपका आंसर इसी फॉर्म में आपको मिलेगा। तो दैट्स इट। ठीक है, तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े मुझे। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, ये इंट्रोड्यूस किया, ये ऊपर ये नीचे, फिर मैंने x को प्लस माइनस किया, वहाँ से ऐसा मैं क्यों कर रहा था, मुझे ये चीज़ें मिल जाए। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो, चाहे नीचे साइन कोस हो चाहे कॉस कोस हो, ठीक है, मोस्टली साइन कोस की फॉर्म में मिलेगा, दोनों साइन हो, तो सेम कंडीशन में आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है और ट्राई करना है कि ये वाले एंगल में ऊपर बना दूँ, तो ऐसी कांस्टेंट टर्म को नीचे लेना है और सेम उसको जब आप यूज़ करोगे तो यू गेट योर आंसर। तो ठीक है, हो जाएगा। और ये फॉर्मूला आपको आता है, ये मैंने स्पेशली क्लास ली थी जहाँ पे मैंने टेंजेंट, कॉट, सेक और कॉसेक के फॉर्मूले आपको करवाए थे। तो बाय यूजिंग दोज फॉर्मूलाज वी कैन सॉल्व दिस, दैट्स इट। तो 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस बचते हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, वो देख लेते हैं एंड देन योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 23, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये आसान क्वेश्चन है, 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के बाद साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपली दोनों को अलग अलग कर दो, बस ऐसा दिखते ही दोनों को अलग अलग कर दो, काम आसान हो जाएगा। दैट इज योर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, मैं इसको लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos square x और minus sin as it is, this become your cos square x divided by sin square x into cos square x dx as it is, integration of this and this get cancelled out, 1 by cos square x, this become your secant square x, cos से cos का 1 by sin क्या हो जाएगा, that is your cos x square x, पूरे का इंटीग्रेशन कर दो dx। इसका इंटीग्रेशन होता है that is tangent x, cos x का क्या होगा, that is cot, बट कॉट आ गया तो माइनस, तो माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स और प्लस में लग जाएगा सी। दैट्स योर आंसर, इजी। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, टेंजेंट प्लस कॉट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। 24th, ई रेज़्ड टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर e raised to power x dx। ठीक है, तो देखो ये इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर देखो एज इट इज पड़ा है,
तो मीन्स मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? लेट ई रेज टू पावर एक्स को मैं एक्स, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स को मैं टी एज्यूम कर लेता हूँ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं? ई रेज टू पावर एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड एक्स एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव दैट इज ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इन सब से ई रेज टू पावर एक्स में कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ध्यान से देखो, ये पूरा एज इट इज आ गया मेरा। इसको मैं लिख सकता हूँ डी टी होल डिवाइड बाय, इसको मैंने बोला टी, दिस इज योर कॉस स्क्वायर, इसको मैंने माना टी तो टी, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? दैट इज योर टेंजेंट टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है? दैट इज ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स, तो ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स, दैट्स योर आंसर। आंसर चेक कर लो कौन सा है। तो टेंजेंट एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, इट्स मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स को आगे लिखो या पीछे लिखो, दैट्स इट। तो दैट इज योर एक्सरसाइज 7.3। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आसान है वैसे, एक दो क्वेश्चन तो अगर आप छोड़ दिया जाए तो उन क्वेश्चंस की एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 हमने किया, वो कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, जिनको आपको स्पेशल मेथड से ही करना पड़ेगा। तो मुझे वो आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे? जब हम प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों की, कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सिंपल सा मेथड लगो कि जो जो चीज़ें मैंने की है वही ट्राई करनी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा पहली चीज़, तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन से ही कुछ बात नहीं बन रही है। जैसे उसमें मैं नीचे फॉर्मूला लगा सकता था, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, वो टर्म्स अलग हो गई। तो डिनोमिनेटर में जितनी टर्म्स जो प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगी उतना बेटर है, क्योंकि ऊपर ले जाने में मुझे आसानी होगी। बट अगर वो प्लस माइनस की फॉर्म में आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हमने कुछ ऊपर ऐसी चीज़ें बनाओ जिससे कि नीचे वाली टर्म कैंसिल आउट होके ऊपर मुझे टर्म मिल जाए, न्यूमरेटर मिल जाए, तो उसका इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान होता है। तो दैट इज योर एक्सरसाइज 7.3। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट करो। अभी के लिए थैंक यू।